पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। शहर गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस SD और अल्ट्रा SD क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस SD मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। जिले के चतुरचकाई मुख्य मार्ग स्थित जमहरा मोड़ के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रक के बीच आमने सामने हुई टक्कर, लगी आग, ट्रक चालक की जलने से हुई मौत। दहेज लोभियों ने 2 लाख की खातिर गर्भवती सुधा की हत्या कर कुएं में डाला शव। साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जलाने की गई कोशिश, पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हुए ससुराल वाले। सरिया में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत, पति गंभीर रूप से हुए घायल। घटना के बाद ट्रक छोड़कर भागा चालक, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। विधायक पुत्र के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किए जाने से नाराज विश्वकर्मा समाज ने किया प्रदर्शन। जमुआ विधायक केदार हाजरा का फूका पुतला। और बेंगाबाद की छोटकी खरगडीहा में मोहरी वैश्य महामंडल का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, झारखंड सहित कई राज्यों में पहुंचे समाज के अलग अलग हिस्से के लोग। चतुरचकाई मुख्य मार्ग स्थित जमहरा मोड़ के पास हुए भीषण सड़क हादसे में जहां 2 ट्रक में आग लग गई, वहीं एक चालक की मौत जलने से हो गई। घटना के बाद काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गुरुवार की अहले सुबह चतरो इकाई मुख्य मार्ग स्थित जमहरा मोड़ के पास 2 वाहनों के बीच आमने सामने हुई जबरदस्त टक्कर के कारण वाहनों में भीषण आग लग गई, जिसमें एक चालक की मौत जलने से हो गई, जिसकी पहचान बिहार के खगड़िया जिला के नया गांव निवासी डब्लू सिंह के रूप में हुई है। घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची चकाई पुलिस व फायर ब्रिगेड कर्मियों के द्वारा बहुत ही मुश्किल से वाहनों में लगी आग पर काबू पाया गया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक साबुन लोडेड एक ट्रक जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी थी।
वहीं दूसरी मक्का लोडेड ट्रक का मात्र कुछ ही हिस्सा बच पाया। मक्के वाला ड्राइवर उसी में जल गया, उसी में तो अंदर में वो जल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ट्रक के बीच आमने सामने जबरदस्त तरीके से टक्कर हुई थी, जिससे दोनों ट्रक में भयंकर रूप से आग लग गई। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ से साबुन लोडेड एक ट्रक बिहार जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मक्का लोडेड ट्रक था और वह बिहार के खगड़िया से झारखंड आ रहा था। इसी दौरान जमुई और गिरिडीह के सीमावर्ती गांव जमहरा गांव में दोनों ट्रकों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई और आग लगने से एक चालक की मौत हो गई। इस दौरान घटना की जानकारी मिलने के बाद जमुई के चकाई थाना पुलिस की घटनास्थल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जमुआ थाना क्षेत्र के मेदनीटाड़ में दहेज लोभियों ने 2 लाख की खातिर गर्भवती सुधा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मृतका के पति व ससुराल वालों ने पहले शव को कुएं में डाला, फिर कुएं से निकालकर जलाने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन मौके पर पुलिस के पहुंच जाने पर सभी शव को छोड़कर भाग गए। एक बार फिर दहेज लोभियों ने दहेज की खातिर 4 माह की गर्भवती की हत्या कर दी। मामला जमुआ थाना क्षेत्र के मेदनीटाड़ का है, जहां पति ने ससुराल वालों के साथ मिलकर बुधवार की देर रात अपनी ही पत्नी की हत्या कर शव को गांव के कुएं में डाल दिया। दहेज लोभियों की क्रूरता भी ऐसी रही कि मृतका सुधा कुमारी की गर्भ में पल रहे 4 माह के बच्चे पर भी दया नहीं आई। मृतका सुधा कुमारी से पति और उसके ससुराल वाले 2 लाख नकद के साथ एक सोने की चैन की मांग पिछले 7 माह से कर रहे थे और जब नहीं मिला तो उन्होंने हत्या कर कुएं में डाल दिया और चंद घंटे बाद ही उसके शव को कुएं से निकालकर जलाने का भी प्रयास किया। लेकिन समय पर सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची जमुआ पुलिस हत्यारों को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार बेंगाबाद थाना इलाके के डोमा पहाड़ी के हरवाडी गांव निवासी ओम प्रकाश वर्मा की बेटी सुधा कुमारी की शादी 1 साल पूर्व जमुआ थाना इलाके के मेदनीटाड़ गांव निवासी रोहित वर्मा के बेटे कृष्णदेव वर्मा से हुई थी। शादी के दौरान मायके वालों ने 5 लाख नकद और 7 सज्जा का सामान दिया था। बावजूद इसके शादी के 7 माह बाद सुधा और उसके परिवार वालों से 2 लाख और सोने की चैन की मांग की जा रही थी। इस बीच कई बार सुधा को टॉर्चर भी किया गया। बुधवार की देर रात मृतका के पिता ओम प्रकाश वर्मा को जानकारी मिली कि उनकी बेटी सुधा की हत्या कर शव को कुएं में डाल दिया गया है और अब उसे जलाने के लिए लेकर गए हैं। उन्होंने तुरंत मामले की जानकारी जमुआ थाना पुलिस को दी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी भी सदर अस्पताल पहुंची और मृतका के परिजनों से मिलकर मामले की जानकारी दी। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने जमुआ थाना पुलिस से आरोपी पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं जमुआ थाना प्रभारी पप्पू कुमार भी मान रहे हैं कि मामला हत्या का है, लेकिन मृतका की नाक से खून बह रहा था, जबकि शरीर में कई जगहों पर चोट के भी निशान पाए गए हैं। ग्राम पंचायत चिचघारा, ग्राम चिचघारा भी है। रोमापारी का लड़की है, मायके से रोमापारी हुआ है, चिचघारा ससुराल हुआ है। तो रात में देखिए कि लगता है कि लड़की को ससुराल वाले मिलकर हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद उसको कुआं में डाला गया था। तो लोगों का पता चला ग्रामीण के माध्यम से, फिर उसका मायके वाला को पता चला, तो लाश को इसको कुआं से निकाल करके जलाने को प्रयास कर रहा था। और तब तक लोग थाना की खबर किए, थाना लोग पहुँचे तो थाना का अपने कब्जे में ले करके उसको लड़की को मतलब जलाने नहीं दिए हैं और अभी जिसे पोस्टमार्टम के लिए तुरंत को लाया गया है। तो इसमें सबसे पहले मैं
सरकार बंधुओं से आग्रह करती हूँ कि इसे कड़े से कड़ी इसको मतलब समझे अपना जरूर रूप से ले। और जो लड़के वाले जो दोषी हैं, जो इनका लड़की को भी देखने, जो हम बॉडी को देखें इसका नाक से ब्लड आ रहा है, तो अपने से कुआं में कूदने के बाद इसका उतना नहीं रहता कि पैर हाथ पूरा एकदम सीधा है और नाक से उसका ब्लड आ रहा है, पूरा मुँह सुजा हुआ है, पूरा देखने में ढेर लग रहा है। तो कड़ी से कड़ी इसको लड़के वाले को सजा मिलना चाहिए। हमको तो लगता है कि फांसी को फंदा इसको होना चाहिए। कोई गिरफ्तार हुआ है क्या? गिरफ्तार भी कोई नहीं हुआ, सब लोग सब फरार है, घर में कोई नहीं है। और यहाँ तक है कि जब लड़की का पोस्टमार्टम प्लेस को लाया गया थाना प्रभारी लोग, तो यहाँ पर लड़का वाला पार्टी कोई भी नहीं है, जितने भी हैं सब लड़की वाला पार्टी से मौजूद है। मैं आग्रह करती हूँ थाना प्रभारी महोदय से, एसपी साहब से मांग करती हूँ इसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, सजा के फांसी का फंदा करना चाहिए। सरिया में गुरुवार को ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। जिले के सरिया में रांची दुमका मुख्य मार्ग स्थित एक्सिस बैंक के समीप ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं मृतका का पति नरेश मंडल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक खड़ा कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ नौशाद आलम, सरिया इंस्पेक्टर नवीन सिंह, थाना प्रभारी संतोष कुमार मौर्य दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक संख्या JH10R 3499 से अपने नरेश मंडल अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ ठाकुरवाड़ी टोला स्थित अपने घर से सरिया बाजार जा रहे थे। इसी क्रम में रेलवे फाटक की ओर से आ रही एक ट्रक संख्या OD 16E7136 ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक में बैठी प्रियंका देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पति नरेश मंडल गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस से बगोदर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। विधायक पुत्र के द्वारा विश्वकर्मा समाज को अपमानित किए जाने के विरोध में समाज के लोगों ने गुरुवार को जमुआ में विरोध प्रदर्शन करते हुए विधायक केदार हाजरा का पुतला दहन किया। झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समाज जिला कमेटी की ओर से गुरुवार को जमुआ चौक पर जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक केदार हाजरा का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष विनोद राणा कर रहे थे। विधायक पुत्र के द्वारा समाज के प्रति जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज किए जाने से आक्रोशित समाज के लोगों ने विधायक केदार हाजरा का पुतला दहन किया। समाज की तरफ से मैं यही कहूँ कि बेटे पर मुकदमा क्यों नहीं, जवाब दो, जवाब दो, जवाब। जाति सूचक शब्द की गाली देने वाले और केदार हाजरा की गुंडागर्दी जमुआ विधानसभा में नहीं चलेगी। मौके पर समाज के नेताओं ने बताया कि एक माह पूर्व जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक केदार हाजरा के पुत्र कृष्णा हाजरा के द्वारा विश्वकर्मा समाज के एक व्यक्ति को जातीय सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था और पूरे विश्वकर्मा समाज को अपमानित किया गया था। कहा कि मामले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश को आवेदन देकर विधायक केदार हाजरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन भाजपा की ओर से केदार हाजरा के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। विश्वकर्मा समाज के द्वारा पीछे की कैमरा की कर रही हो, हमने की कर छोड़ दियो। केदार हाजरा जी का पुतला दहन किया गया है। जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि उनके पुत्र के द्वारा हमारे समाज को गंदी से गंदी काली जाति सूचक शब्द दे करके
हम लोगों के आत्मा पर घात किया है, विश्वकर्मा समाज के आत्मा पर घात किया है। और इस आत्मघात का हम लोगों ने आज रोष प्रदर्शन करके हम लोगों ने डिमांड बहुत पहले भी किया था और 5 बैठकें हम लोगों ने की है। और 5 बैठकों के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष शीर्ष नेता भाजपा को हम लोगों ने ज्ञापन देने का भी काम किया है, अपनी मांगों को रखने का भी काम किया है। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद में भी ना उनके आला नेता इस पर किसी तरह के प्रतिक्रिया दिए हैं और ना ही विधायक अपने पुत्र के इस घृणित गाली देने के बाद जो आत्मा पर घात हुआ विश्वकर्मा समाज का, ना इस पर किसी भी तरह का अपना मंतव्य देने का काम किया। इसलिए अब हम लोग इस बात को समझने के लिए बिल्कुल बाध्य हो गए हैं कि इसमें विश्वकर्मा समाज ने यह तय किया है कि बिल्कुल केदार हाजरा के साह से उनके उन्मादी, उनका बेटा जो है ये विधायकी उन्मादी के नशे में। आज जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय केदार हाजरा के पुत्र द्वारा हमारी विश्वकर्मा समाज के जाति सूचक का अपमान किया है और उनकी स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाने का कार्य किया है एवं हमारी जाति के माँ बहनों का जो इज्जत को तार-तार करने का जो प्रयास किया है, उसके लिए हम झारखंड प्रदेश विश्वकर्मा समिति जिला कमेटी गिरिडीह की ओर से जमुआ प्रखंड मुख्यालय में उनका केदार हाजरा जी के पुतला दहन का कार्य किया। चूँकि 1 माह लगभग पूर्व भाजपा के शीर्ष नेता प्रदेश अध्यक्ष भाई दीपक प्रकाश जी को स्मार पत्र दिया था इन पर कार्रवाई करने के लिए, जिन्होंने किसी तरह का इन पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आक्रोशित होकर के विधानसभा जमुआ के लोग आज पुतला दहन का कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय जमुआ में किए और जिसमें हमारे गिरिडीह जिला के 13 प्रखंड और गिरिडीह जिला के मुख्यालय का हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर के पुतला दहन का सफल बनाया। गिरिडीह जिला के जमुआ विधानसभा क्षेत्र की विश्वकर्मा समाज के लोगों के द्वारा स्थानीय विधायक के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया गया, क्योंकि उनके पुत्र के द्वारा विश्वकर्मा समाज के लोगों को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए अभद्र गालियाँ दी गई। हम लोगों ने काफ़ी मौका दिया उन्हें कि वो अगर हमारे समाज के पास बात करें, माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी इस पर प्रतिक्रिया अपना नहीं दिया। आज जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विश्वकर्मा समाज के लोग यहाँ आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से उनका पुतला दहन करने का कार्य किए हैं। और अगर इसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी को भी हम लोगों ने लिखित रूप से ज्ञापन दिया है और अगर भारतीय जनता पार्टी भी इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित रूप से ये आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक जाएगा और हम लोग गिरिडीह जिला मुख्यालय के बाद रांची में भी विशाल प्रदर्शन करेंगे इनके खिलाफ और इनकी विधायकी रद्द कराने की मांग करेंगे। हम लोग जमुआ विधानसभा में केदार हाजरा जी का आक्रोश पुतला दहन किए हैं। इसमें हम लोग विश्वकर्मा समाज में जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। आज हम लोग जमुआ विधानसभा में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन ये रुकेगा नहीं जब तक इस पर हमारा विश्वकर्मा समाज का जो मांग है वो पूरा नहीं हुआ। तो ये जिला से लेकर के रांची तक हम लोग आवाज उठाएंगे। मौके पर विकास राणा, कोडरमा जिला अध्यक्ष सुभाष राणा, धनबाद जिला अध्यक्ष गुप्तेश्वर राणा, हजारीबाग रांची के जिला अध्यक्ष के अलावे महासचिव देवकी राणा, प्रदेश सचिव दिनेश राणा, सुनील राणा, रवि राणा, सुधीर राणा, महादेव शर्मा, शंकर शर्मा, चंद्रिका राणा समेत सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। मोहरी वैश्य महामंडल के द्वारा बेंगाबाद की छोटी खरगडीहा में आयोजित 110वां 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन को लेकर गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में महिला व पुरुष शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लोग जमकर झूमे। इस दौरान महाधिवेशन में मोहरी समाज के झारखंड, बिहार, बंगाल सहित कई अन्य राज्यों के लोग मौजूद थे। मौके पर बताया गया कि महाधिवेशन का मुख्य उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाना है। अधिवेशन में मोहरी वैश्य महामंडल के केंद्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष प्रकाश सेठ, राजेंद्र तरवे, रवि कपिश्वे, रश्मि गुप्ता, उमाशंकर चरण पहाड़ी, शिव कुमार गुप्ता, सुमित कुमार, सुरेश राम, सुनील चरण पहाड़ी, पूनम गुप्ता, रेणु कुमारी, पूनम प्रकाश, संजीत सर्वे सहित काफी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे।
झारखंड के स्थापना दिवस 15 माहुरी वैश्य महामंडल गिरिडीह का 110वां अधिवेशन जो बेंगाबाद में आज हो रहा है, ये 26 और 27 2 दिवसीय आयोजन है। और इस आयोजन समिति में बेंगाबाद, गांडे, अहलापुर और चपुआडी इन लोगों ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है। और ये प्रत्येक वर्ष की भांति, जैसा कि आप 110वां अधिवेशन है ये समाज का, और ये हर एक वर्ष होता है और इसी समय में मार्च अप्रैल में होता है। इस दौरान आज जैसे पहला कार्यक्रम है वो कार्यकारिणी की बैठक है। इसके पहले माँ मथुरा सिनी का पूजन किया गया और नवयुवक सभा, महिला सभा, खुला अधिवेशन होगा। इसमें हम अगले 1 साल में समाज क्या दिशा होगा, किस गति से हम लोग अपना समाज में विकास करना चाहते हैं, इस सारों चीज़ की चर्चा यहाँ पे होगी। और कार्यकारिणी की बैठक में हम अगले 1 साल की रूपरेखा निकालेंगे कि आगे हमें कैसे आगे समाज का विकास करना है। और इसमें पूरे झारखंड से प्रतिनिधि भाग लेते हैं और अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। इसमें कल के कार्यक्रम में 4-5 हम लोगों ने विशिष्ट अतिथि को बुलाया है जिसका सम्मान माहुरी वैश्य महामंडल करेगा। कुल मिलाकर के समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ये हम लोग कार्यक्रम करते हैं ताकि अगला 1 साल जो की रूपरेखा हम विकास की रूपरेखा तय कर सकें। अभी की जो युवा हम लोग का निर्णय करते हैं या नियम बनाते हैं या पॉलिसी मेकर हैं, लेकिन उसको क्रियान्वयन करने का काम तो नवयुवक समिति को है। और ये आज जो ये अधिवेशन देख रहे हैं इसकी पूरी व्यवस्था नवयुवक समिति ने अपने कंधे पे रखी है और हम लोगों को पूरा भरपूर सहयोग उनका मिल रहा है। जदयू की जिला इकाई की एक बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह विधानसभा में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। जनता दल यूनाइटेड के जिला इकाई के पदाधिकारियों की एक बैठक गुरुवार को शहर के बरगंडा में जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर साहू के आवासीय कार्यालय में हुई। जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला अध्यक्ष त्रिभुवन दयाल के अलावे मनोज सिंह, रितेश कुमार, रणधीर विश्वकर्मा, मुनेश्वर कुमार मुनि, अधिवक्ता उदय सिंह, दिगंबर प्रसाद, आशीष कुमार छोटू सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्य रूप से संगठन का विस्तार करने के उद्देश्य से जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाने के लिए गिरिडीह विधानसभा को 3 भागों में बांटकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान जिलाध्यक्ष त्रिभुवन दयाल सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के उद्देश्य से पूर्वी, मध्य और पश्चिमी भाग में बांटा गया है। कहा कि गिरिडीह विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ आसानी से संपर्क तथा जनसंपर्क अभियान चलाकर समस्याओं को सरलता से क्रियान्वयन करने के लिए पूर्वी, मध्य और पश्चिमी 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है और जल्द अन्य विधानसभा में इस प्रकार से विधानसभा क्षेत्र को भागों में बांटा जाएगा ताकि सरल, सुगम और त्वरित तरीके से सभी कार्यों का निपटारा किया जा सके। देवड़ी व तिसरी में गिरिधन महिला प्रोड्यूसर कंपनी की 5वां व छठे जोहार मार्ट की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा नेत्री उषा कुमारी व कृषि पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से किया। जिले के देवरी और तीसरी में बुधवार को सांसद प्रतिनिधि और भाजपा नेता दिनेश यादव, सांसद प्रतिनिधि उषा कुमारी, कृषि पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों ने जोहार एग्री मार्ट का उद्घाटन किया। देवरी और तीसरी में गिरिधन महिला प्रोड्यूसर कंपनी का 5वां और छठा जोहार मार्ट की शुरुआत की गई। किसानों को उन्नत खेती के लिए जोहार एग्री मार्ट शॉप में खेती से जुड़े उपकरण और सामान सरकार के इन शॉप में एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही है। मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के तहत जोहार एग्री मार्ट का संचालन किया जाता है, जहां महिलाओं द्वारा खेती के लिए तैयार किए जा रहे उत्पादन
किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। मौके पर कृषि पदाधिकारी ने जानकारी दिया कि स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित इस शॉप में किसानों को 10% कम कीमत पर उच्च क्वालिटी वाला यूरिया, खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराया जाएगा। मौके पर स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों को कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाने से जोहार एग्री मार्ट के कारोबार का टर्नओवर 2.5 करोड़ से अधिक पहुंच चुका है, जिसमें हजारों महिलाएं खेती के घरेलू उत्पाद तैयार कर बेच रही हैं। इस बीच उद्घाटन समारोह में देवरी और तीसरी के बीडीओ समेत स्टेट लाइवलीहुड के प्रखंड पदाधिकारी भी मौजूद थे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श स्मिथ चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है
ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता
है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिटी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बीएनएसडीएवी स्कूल में गुरुवार को 3 दिवसीय चिल्ड्रन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों के बीच कई प्रतिस्पर्धाओं का भी आयोजन करवाया गया, जिसमें प्रतियोगियों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय चिल्ड्रन स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कराया गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सीबीएसई द्वारा लगभग 1 दर्जन से अधिक आउटडोर और इंडोर खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आउटडोर खेल में फुटबॉल, 100 मीटर दौड़, 4 गुना 100 मीटर रिले, कबड्डी, खो-खो, रस्साकसी, लॉन्ग जंप, डॉज बॉल, बास्केटबॉल, मैराथन दौड़ तथा इंडोर खेल में शतरंज, लूडो, कैरम, बैडमिंटन प्रतियोगिता कराया गया। घुमाना है क्या? सुधांशुआ पकड़ लेगा, सुधांशुआ पकड़ाया ना नया बच्चा। मौके पर डीएवी के क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चिल्ड्रन स्पोर्ट्स फेस्टिवल मनवाने का निर्देश दिया गया था, जिसे विद्यालय में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। कहा कि खेलों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेलों से बच्चों के जीवन में सहयोग की भावना का विकास होता है। खेलकूद से बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ होते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के फिजिकल शिक्षक वीके सिंह एवं एसके पटनायक सहित स्कूल के अन्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। शहर के डॉक्टर लाइन निवासी प्रदीप कुमार सिन्हा गुरुवार को सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। उनका इलाज कोर्ट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बार एसोसिएशन के महासचिव चुनुकांत उदय सिन्हा सहित कई अधिवक्ता मौके पर पहुंचे और हाल समाचार लिया। मौके पर घटना के बाबत बताया गया कि प्रदीप कुमार सिन्हा व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। सुबह अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिन्हा के घर से न्यायालय का फाइल लेकर पैदल कचहरी जा रहे थे। इसी क्रम में मधुबन वेजिस के पास एक तेज रफ्तार में 4 पहिया वाहन ने उन्हें पीछे से ठोकर मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोग जमा हो गए। वहीं धक्का मारने वाले ने उसी गाड़ी से प्रदीप सिन्हा को इलाज के लिए नवजीवन नर्सिंग होम ले गए और भर्ती कराने के बाद कार चालक पुरुषोत्तम प्रसाद चौधरी फरार हो गया।
घटना में प्रदीप कुमार सिन्हा का एक पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है। फिलहाल उनका इलाज नवजीवन नर्सिंग होम में चल रहा है। मामले को लेकर नगर थाना में आवेदन देकर कार चालक पुरुषोत्तम प्रसाद चौधरी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मुखी साहब के डेरा से फाइल लाने के लिए गए थे। फाइल लेके हम आ रहे थे, तो रास्ता में मिला नहीं। मधुबन ब्रिज के पास पहुँचे, धूप काफ़ी था। वहाँ पहुँचे, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी का नंबर क्या है उन लोग को मालूम है, हमको याद नहीं है। और गाड़ी आई आपको और हमको पीछे ठोक दिया। अब पैर में हमारा पैर से चढ़ा दिया। और उसके बाद राहगीर आने जाने वाले लोग देखे तो बोले कि इसको ले जाइए हॉस्पिटल जल्दी से। तो फिर उसी के गाड़ी में हमको बैठा दिया और गाड़ी से ला करके हमको यहाँ हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अब फिर उसके बाद हमको बोला कि आप जाइए इसके अंदर। और सोचा वो हम गाड़ी लेके भागने के चक्कर में था कि क्या था, तो हम गाड़ी से उतरे नहीं। इसके बाद है कि हम 2-4 को वकील सब लोग को खबर किए, उन लोग आए, घर भी खबर किए, घर से सब लोग आए। गाड़ी यहीं रहा। अभी तो थाना वाला सुनते कि कोई मंगवा लिया गाड़ी अब कोई लेके गया थाना। यही बात है। आज उसके बाद है कि जब बोले कंप्रोमाइज करके अपना हमारा इलाज करा दीजिए, तैयार नहीं है। और पैर का हमारा पूरा उंगली टूट गया है, सब 3 गो। और तो घर भागा तो उसके बारे में नहीं किया, कुछ बातें नहीं करता ठीक से। कहाँ का है वो? कहाँ का है तो बता देगा लड़का हमारा। देवरी थाना क्षेत्र के घसकरडी निवासी मोहम्मद रज्जाक अंसारी ने गुरुवार को समाहर न्यायालय परिसर पहुंचकर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के नाम जमीन संबंधित मामले को लेकर आवेदन सौंपा। आवेदन में रज्जाक अंसारी ने कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती उनके जमीन को हड़पने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रज्जाक अंसारी ने बताया कि देवरी थाना से महज 100 फीट की दूरी पर मौजा घसकरीडीह में खाता नंबर 60/32 प्लॉट संख्या 108/1273 कुल रकबा 16 डिसमिल जमीन उनके दादा स्वर्गीय नाजिर अली मियाँ के नाम से दर्ज है और 1935 में जमीन की बंदोबस्ती भी हो चुकी है, लेकिन गांव के ही व्यवसाय विपिन कुमार, छोटन बास्के और अर्जुन सिंह जमीन को हड़प कर उसके ऊपर घर बना रहे हैं। कहा कि मामले को लेकर कई बार प्रखंड और जिले में अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरे दादा के नाम से 60/32 प्लॉट नंबर खाता 60/32 प्लॉट नंबर 108/1273 रकबा 16 डिसमिल है। वार्ड इनकमर स्टेट के द्वारा मेरा दादा के नाम से बंदोबस्ती है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम रज़ाक अंसारी है। मेरा दादा का नाम नाजिर अली मियाँ है। तो 93 में झगड़ा किया था सालिग्राम राय, उसमें दरोगा और सीओ मेरा ज़मीन को नापी करा दिया और नापी करा दिया तो फिर झगड़ा करने लगा। फिर जनता दरबार लगा, वहाँ जनता दरबार में आवेदन दिए, उसका फैसला हुआ। अब अर्ज करके मैंने यही 2 महीना हो रहा, 3 महीना मेरा ज़मीन पर मकान बना रहा था। हमने अनुमंडल गए, अनुमंडल 44 किया, 44 भी नहीं मानता है, सरकारी ज़मीन का नहीं मानता है, अपर समर्था का फैसला नहीं मानता है। 44 में भी पिलर पूरा मेरा ज़मीन में दे दिया। फिर हम गए अनुमंडल, 188 का कागज़ भेजा थाना, कुछ भी नहीं कर रहा है। और हमने अनुमंडल से आदेश लिया कि हम अपना ज़मीन के बगल में धरना करेंगे। धरना का आदेश दिया, हमने 8 दिन बैठा धरना पर, कोई भी नहीं आया। उन्होंने जो बना रहा है मेरा मकान, व्यास राय, विपिन राय और एगो शिक्षक है छोटन बास्के और एगो चपरासी है, अर्जुन का बेटा अर्जुन सिंह चपरासी था। उन्होंने जाकर के जबरदस्ती मेरा ज़मीन पर मकान बना रहा और हमने बहुत प्रयास किए। 8 दिन धरना पर रहे, कोई भी नहीं आया, काम जारी रहा। हम ईद में रोज़ा नहीं मनाया, एकदम वहीं धरने पर बैठे रहे पूरे परिवार, कोई सुनने का नहीं है। हम आज आए और हम डीसी साहब को आवेदन दिए और एसपी साहब को आवेदन दिए। उसके बाद हम देवरी छोड़ करके गिरिडीह चले आए।
मेरा न्याय नहीं मिला तो हम कहीं न कहीं चले जाएंगे। क्या मांग है आपका? मांग है कि मेरा अनुमंडल से हम लिखे हैं एसडीओ को और एसपी साहब को कि मेरा 45 कर दिया जाए, अनुमंडल से न्याय मिले, 45 के आधार पर फैसला हो। लेकिन अब जो करें, आज वही लिख के दिए हैं, मिले गरीब को। कितना जमीन है आपका? 16 डिसमिल मात्र है। वार्ड इनकम स्टेट का बंदोबस्ती है। क्या कहना है जो विपक्ष पार्टी है वो क्या कहता है? वो कुछ नहीं, सरकारी जमीन का भी नहीं मानता है। और अपर समर्था जो जनता दरबार लगाया, डीसी जनता दरबार में पूरी अफसर था जिला का, वो पूरी जाकर के सब हमको जो फैसला दे दिया, वो भी कागज दे दिए हैं हम एसपी को और माने डीसी को। उसके तहत भी कुछ नहीं मानने का है। वो उसके घर में बड़ौदा बैंक है, पैसा है उसके पास, हम लाल कार्डधारी हैं, गरीब आदमी है। उसके कहना है जहाँ जाओ कुछ नहीं, पैसा का खेल है, पैसा उसके पास पूरा है। नगर थाना क्षेत्र के कुलडीहा 7 नंबर निवासी पुनोयल तरुण दास को 2 लोगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में घायल तरुण दास ने कहा कि टप्पू खान और फैजल खान द्वारा मिशन संस्था की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसका लगातार वे विरोध कर रहे थे, जिसके कारण टप्पू खान और फैजल खान घर पहुंचकर धमकी देने के साथ ही मारपीट करने लगे, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। कहा कि इस दौरान दोनों ने मेरे पैकेट में रखा हुआ 5000 रुपए और गले में पहने हुए चैन को भी छीन लिया। कल शाम 7 बजे टप्पू खान और फैजल खान उसका साथी मेरे घर में आ गया और हम लोग को धमकी चमकी देने लगा कि मिशन का ज़मीन जो है उसमें हम लोग कब्जा करेंगे, तुम लोग बोलने नहीं जाएगा, या तो हाथ तोड़ देंगे, और बहुत सारा करने लगा, धमकी देने लगा और बहसबाजी करने लगा। कौन सा वार्ड का मामला है? अब ये वार्ड नंबर 24 का मामला है। फिर मारामारी करने लगा, आ गया, मार दिया रॉड से, है ना। और उसके बाद मेरा पैर घसटने लगा फैजल खान, है ना, रॉड से मार दिया पूरा। हम तो बेहोश हो गए थे, तुरंत गिर गए थे। उसके बाद फिर मेरा पैर खींच करके घसियाने लगा और पॉकेट में उस समय 5000 रुपया था। मैंने बाज़ार से ही आए थे उसी समय, तो पॉकेट से 5000 रुपया भी निकाल लिया और चेन भी मेरा छीन लिया। गला में सोना का चेन था, वो भी छीन लिया। मना करने जा रहे हैं कि मिशन का ज़मीन जो है आप कब्जा नहीं कर सकते, वहाँ मिशन का ज़मीन है, वहाँ पूरा ईंटा वगैरह गिरा दिया है और बालू वगैरह गिरा दिया है। तो कोई बोलने नहीं गया था, तो हम लोग जो है बराबर विरोध कर रहे थे। तो उसका कहना है कि तुम चुप रहो, तुम बोलेगा नहीं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।